आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा ग्राफ। देखिएगा, ग्राफ किसे कहते हैं? आपको कुछ आइडिया है किसे कहते हैं? ये क्या हुआ? ग्राफ किसे कहते हैं? ग्राफ जो होता है दो वेरिएबल्स के बीच में ड्रॉ होता है। किसके बीच में? दो वेरिएबल्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, समझ आ रही ना बात? उसे ही क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। समझ आ रही ना बात? और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी फिजिक्स में किसी भी चैप्टर से रिलेट करके ग्राफ पूछा जा सकता है। समझ आ रही ना बात? तो आप ये ना समझिएगा सिर्फ 1D का ये टॉपिक है। समझ आ रही ना? ये पूरी फिजिक्स का टॉपिक है ग्राफ। तो ग्राफ किसे कहते हैं? दो वेरिएबल्स के बीच कैसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। दो वेरिएबल्स का कैसा है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो दो वेरिएबल होते हैं इसमें से एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो हमेशा जब भी आप ग्राफ बनाओगे, वैसे हमें 2D ग्राफ के बारे में पढ़ना है जिसके पास दो एक्सिस होगी। कितनी एक्सिस होगी? दो एक्सिस। एक एक्स एक्सिस होगी और दूसरी कौन सी होगी? वाई एक्सिस। ये दो वेरिएबल के बीच में हो गया। समझ आ रहे ना बात? अब ये जो एक्स एक्सिस पे ग्राफ होगा मोस्टली वो कैसा वेरिएबल होगा? इंडिपेंडेंट। कैसा होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो वाई एक्सिस पे होगा वो कैसा होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आ रही ना बात? जैसे आपसे मैं एक बात पूछूं, आपको ग्राफ बनाना है आपके बीच और आपके पापा के बीच, तो आपके पापा कैसे वेरिएबल हैं? इंडिपेंडेंट। आप कैसे होगे? डिपेंडेंट। तो आप कहाँ पे होगे? वाई एक्सिस पे। और पापा कहाँ पे होंगे? एक्स एक्सिस पे। समझ आ रही ना बात? तो इन्हीं दो वेरिएबल्स का अब सबसे पहली चीज, दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। पहली चीज, ग्राफ ड्रा कैसे होता है, और दूसरी चीज ग्राफ बनता कैसे, पढ़ते कैसे। पहली चीज क्या? ग्राफ ड्रा कैसे करते हैं, और दूसरा ग्राफ पढ़ते कैसे हैं। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x लिख लो और यहाँ पे y लिख लो। ठीक है, क्लियर रहेगा? x पे, x की जगह पे जो है वो मान लेते हैं टाइम है। क्या है? टाइम है। और y की जगह पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम कैसा वेरिएबल है? टाइम किसी पे डिपेंड करता है? तुम पढ़ो या ना पढ़ो वो चलता रहेगा, है कि नहीं? तो टाइम कैसा है? इंडिपेंडेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? डिपेंडेंट। चलिए, इसके बीच में अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो एक चीज आप समझिएगा। जैसे मान लेते हैं टाइम 0 हो रहा है। टाइम कितना सेकंड हो रहा है? 0 सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट किस में होगा? मीटर में। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। और टाइम 1 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 1 मीटर। और टाइम 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कितना? 2 मीटर। टाइम 3 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 3 मीटर। टाइम 4 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कितना? 4 मीटर। ये आपने टेबल बना लिया जिस हर टाइम पे क्या चीज सामने लिखी हुई है? डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। तो अब इसका ग्राफ बनाना है। आप क्या करेंगे? दो एक्सिस लेंगे। एक एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम हो जाएगा और दूसरे एक्सिस पे क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर रहेगा? अब देखिएगा, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। जब कितना हो रहा है टाइम? 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। मतलब यहां पे दोनों चीजें, इस वाली पोजीशन पे दोनों चीजें क्या होगी? 0 और 0 होगी। पॉइंट मार्क कर लिए। अब फिर उसके बाद दूसरा, जब टाइम कितना हो रहा है? 1 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 है। तो टाइम यहां पे सबसे पहले टाइम लिख लो, मार्क कर लो। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 1, 2,
3, 4 और 5 कर लिया। अब देखो, जब टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर। तो 1 सेकेंड जहां पे है वहां से एक सीधा लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। और जहां पे 1 मीटर है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। अब यहाँ पे कट हो रही है, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो। समझ आ रहे हैं? फिर कितना टाइम हो रहा है 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। 2 सेकेंड से कैसी लाइन? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल। और उस पे कितना डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। 2 मीटर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, जहां पे कट करे वहां पे पॉइंट मार्क कर लो। समझ आ रही ना बस? फिर उसके बाद कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड, और कितना दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर। तो 3 से एक लाइन सीधी ड्रॉ करो, और यहाँ 3 से एक लाइन सीधी ड्रॉ करो, जहां पे कट करे वहां पे पॉइंट मार्क कर लो। अब जितने पॉइंट मार्क किए सारे पॉइंट को क्या कर लो, जोड़ लो। यही क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राफ। आपको 2 वेरिएबल्स का क्या पता होना चाहिए? टेबल, जो पहला वेरिएबल होगा, जैसे मान लेते हैं 2 मीटर है, कितना है पहला वेरिएबल, कितना है 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड से वर्टिकल लाइन ना, और 2 सेकेंड पे कितना है डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। 2 मीटर से हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां कट करे वहां पे मार्क कर लोगे। फिर उसके बाद सारे पॉइंट्स को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ये किसका तरीका है? ग्राफ ड्रॉ करने का। समझ गए ना? अब इसके बाद दूसरा तरीका क्या होगा, ग्राफ पढ़ने का। वो सीख लेते हैं। ये चीज समझ आई? ये बेसिक चीज है। अगर किसी को इसको बनाना होगा तो यूट्यूब से देख लेगा, ठीक है, बना लेगा। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बचपने में आपने सीखा होगा। समझ आ रही ना बस? चलो अगली चीज देखिएगा। ये तो था ग्राफ बनाने का तरीका, ड्रॉ करने का तरीका। अब दूसरा तरीका जो है ग्राफ पढ़ने का होगा। दूसरा तरीका क्या होगा? ग्राफ पढ़ने का। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ है, ठीक है। तो वीटी ग्राफ है और ऐसे दिया हुआ है, देखिए ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ से आप पढ़ के बताइए, जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा है तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी है? जब टाइम कितना हो रहा है 2 सेकेंड। तो सबसे पहले टाइम पे जाइए। टाइम किस लाइन पे है? इस लाइन पे है। टाइम 2 सेकेंड से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। वर्टिकल कर लिया। वर्टिकल ड्रॉ करने के बाद अब क्या चीज पता करना है इस टाइम पे? वेलोसिटी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे, यहां पे कट किया तो लगभग कितने के बराबर है? 2.8 के बराबर। लगभग कितने के बराबर है? समझ आ रही ना बात? तो 2.8 आ जाएगी वेलोसिटी। अगर ऐसे ही ग्राफ पढ़ना होता, ये समझ आ गया ना कैसे पढ़ा जाता? अगर 4 सेकंड पे पूछता था, 4 सेकंड पे ऐसे लाइन वर्टिकल, और जहां पे कट की वहां से हॉरिजॉन्टल। ये देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो रही है, 3 से 4 के बीच में एकदम आ रहा है ना, तो कितना होगा? लगभग कितना होगा? 3.5। पढ़ ले जाओगे ना। ऐसे ही मान लेते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दिया हुआ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, और इस तरह से दिया हुआ है। ये ग्राफ हो गया, और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम 1 2 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 ना। अगर आपसे मैं पूछूं जब वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब, कितना है 2 मीटर क्यूब, तो प्रेशर बताइए। प्रेशर किस में होता है? पास्कल में। जब 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो प्रेशर बताना है, तो 2 मीटर क्यूब से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, और जहां पे कट हो वहां से सामने कैसी लाइन? हॉरिजॉन्टल। तो लगभग कितने के बराबर आ रहा? 10 की पावर 6 के बराबर। तो पढ़ने का तरीका सीख गए आप कैसे पढ़ते हैं। तो ग्राफ के बारे में हेडिंग लिखिएगा एक लाइन, ग्राफ इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफ इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफ इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ two variables, two variables
ग्राफ इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, और वो दो वेरिएबल्स ऐसे पिक्चर बना लीजिएगा, एक कैसा होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा कैसा होता है डिपेंडेंट। अच्छा, ग्राफ हम पढ़ेंगे 2D, ये ग्राफ कैसा है, लेकिन मोशन जो होगा वो 1D एक्सप्लेन होगा। मोशन कैसा पढ़ा है अभी तक, 1D मोशन ना, तो 1D चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना ग्राफ, तो मोशन कैसा होगा 1D, लेकिन नेचर ग्राफ का कैसा होगा 2D। समझ आए? तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक। ये पिक्चर बना लीजिए, बन गया, दो लाइनें दो डंडी डरा करना है बस। हो गया। अब अगली हेडिंग डालिएगा XT ग्राफ। XT, XT मतलब X मतलब पोजीशन, पोजीशन, और T मतलब टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। चलिए इसको देखते हैं। हेडिंग हो गई ना, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखिएगा, सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक। मान लेते हैं यहां पे एक ग्राफ ऐसा है, x और किसके बीच में है, t के बीच में, x और t के बीच में ग्राफ है। x किस में होगा, मीटर में, और टाइम किस में होगा, सेकंड में, ठीक है। यहां तक क्लियर है? और ग्राफ ऐसे दिया हुआ है आपको, ऐसा, इसका मतलब बताइएगा क्या है, इसका मतलब बोलो क्या होगा, है? अभी इतना कूटेंगे, पढ़ने का तरीका अभी बताया है। अच्छा, टाइम कुछ भी हो ले, x की वैल्यू चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो पोजीशन ना चेंज होना क्या कहलाता है, रेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, रेस्ट का। पार्टिकल किस में है, रेस्ट में। अब अगली चीज, दूसरी चीज सुनिएगा, अगर ऐसे ग्राफ होता, XT ग्राफ, X और T ग्राफ, और इस तरह से है, इस तरह से XT ग्राफ इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है बताइए, देखना ध्यान से। टाइम पे ये आ रहा है x, और फिर अगले टाइम क्या हो रहा है, x अलग हो जा रहा है, फिर अगले टाइम क्या हो रहा है, x अलग हो जा रहा है। पढ़ने का तरीका सिखाया ना, हर टाइम पे x की वैल्यू क्या हो रही है। अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है मतलब वो पोजीशन अपनी बदल रहा है। अगर पोजीशन बदल रहा है तो उसके पास क्या चीज है, वेलोसिटी, उसके पास क्या चीज है। तो ये वाला ग्राफ किसका था, रेस्ट का, और ये वाला ग्राफ किसका है, वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी में दो चीजें हो सकती है, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हूं, या तो वो वेलोसिटी अपनी चेंज कर रहा हूं। अब हमें नहीं पता कि चेंज कर रहा है या नहीं चेंज कर रहा है, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, स्लोप। क्या नाम होता है, स्लोप। तो देखिएगा स्लोप कहते किसे हैं, और फील करिएगा और साथ साथ में बोलिएगा हमारे। स्लोप ना, स्लोप होता क्या है, ये जो tan थीटा होता है, ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये ट्रायंगल जैसा बना सकते हो, बन जाएगा ना। ये एंगल क्या कहलाएगा, थीटा। ये एंगल क्या कहलाएगा, थीटा। बस इसका क्या कर दो, tan थीटा कर दो। क्या कर दो, tan कर दो। तो यही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। हिंदी में ढलान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढलान। तो ये चीज क्या है, इस वाले ग्राफ का जो येलो कलर वाली लाइन दिख रही है, उसका स्लोप अगर जानना हो तो ये tan थीटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, tan थीटा। अच्छा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहलाता है। अच्छा, अब आप समझिएगा, परपेंडिकुलर एंगल के कहां पे होता है, सामने। तो एंगल के सामने ये वाली चीज क्या कहलाएगी बताइए, x2।
और ये वाली चीज क्या कहलाएगी बताइए, x1 ना। तो परपेंडिकुलर कितने के बराबर है बताइए, x2 में से ये x1 माइनस कर दोगे यही बचेगा ना, तो यही तो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, डेल्टा x। डेल्टा x मतलब x2 माइनस x1 ना, परपेंडिकुलर। और बेस कितने के बराबर है, बेस कितने के बराबर है, बेस देखिए ये और ये ना, ये क्या कहलाएगा बेस। ये कितना होगा बताइए, T2, और ये कितना होगा T1। तो ये कितना होगा, ये टोटल टाइम कितना है T2, उसमें से ये क्या कर दोगे माइनस, तो कितना बचेगा T2 माइनस T1। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, ये डेल्टा x है और ये क्या चीज है डेल्टा t। अच्छा ये डेल्टा x मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो इससे पता चलता है जो xt ग्राफ है, जो xt ग्राफ है अगर ऐसा हो, इस तरह से, इस तरह से हो, तिरछा हो, तो अगर इस तरह से तिरछा है तो इसका जो स्लोप होता है वो कितने के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो xt ग्राफ का स्लोप कैसा कहलाता है, तिरछी लाइन का क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है। अब यही चीज देखना है वेलोसिटी वेरिएबल है कि नहीं है, समझ आ रही ना। तो एक बात बताओ, हर पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करो, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे आपने एक लाइन ड्रॉ की, यहां पे एक लाइन, यहां पे एक लाइन, यहां पे एक लाइन, यहां पे एक लाइन। अच्छा ये बताओ एंगल थीटा बदल रहा है? एंगल बदल रहा है कि नहीं, बोलो ना यार, नहीं बदल रहा है ना। एंगल अगर नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब टेन थीटा नहीं बदल रहा है। अगर टेन थीटा नहीं बदल रहा है तो क्या नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी नहीं बदल रही है तो इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी कांस्टेंट का। वेलोसिटी कैसी, कांस्टेंट। तो अगर xt ग्राफ ऐसा सीधा है तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट में। और अगर ऐसे तिरछा है तो इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। अब अगला चीज देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर इसको ऐसे कर दूं मैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर xt ग्राफ इस तरह से होता, इस तरह से, इस तरह से, इसका मतलब क्या है बताइए। है अबे इसमें x कांस्टेंट था, इसमें क्या कांस्टेंट था, पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, इसमें पोजीशन चेंज हो रही थी। इसीलिए सबसे पहले पढ़ना सिखाया है ग्राफ, समझ आ रही ना बात। और इसमें पोजीशन चेंज देखो, एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे इसकी पोजीशन लगातार क्या हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, इस वाले में स्लोप कितना है बताइए, इस वाले में 0, और इस वाले में थीटा, और इस वाले में 90, कितना, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, मतलब इसके लिए जो ये xt ग्राफ है ना, उसका tan थीटा क्या होगा, अनडिफाइंड। tan थीटा अनडिफाइंड होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, अनडिफाइंड। तो ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी अनडिफाइंड का। समझ आई बात। तो अगर हॉरिजॉन्टल ग्राफ दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट पे है। अगर तिरछा दिख रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर सीधा हो गया तो अनडिफाइंड का है। किसका है, अनडिफाइंड का। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा मैं आपसे चेक करता हूं, देखिए कितना बात आपको समझ आई। इसको और ग्राफ को बढ़ा लीजिए, नीचे नीचे तक बढ़ा लिया। अच्छा इसकी मीनिंग आप बताइएगा थोड़ा सा। यहां पे एक लाइन होती और यहां पे एक लाइन होती, इसका मतलब क्या हुआ, ये किसका ग्राफ है, अगर यहां पे एक लाइन होती और यहां पे एक लाइन, ये तीनों ग्राफ किसके हैं, रेस्ट के। यहां पे ऊपर पोजीशन कैसी है, प्लस। अगर गिनती लिख देते, यहां पे मान लेते हैं 5 मीटर है, कितना है 5 मीटर, तो यहां पे कितना होगा -5 मीटर, और यहां पे कितना होगा 0। तो इसका मतलब ये कहां पे रुका था, 0 पे, और ये कहां पे रुका था, -5 पे। ये कहां पे रुका था, है तीनों किस पे, रेस्ट पे। समझ आ रही ना बात।
क्लियर है? अब एक चौथी चीज सुनिएगा ध्यान से, अगर एक्सटी ग्राफ ऐसे सीधा है तो कैसा होगा? रेस्ट पे। और अगर तिरछा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर सीधा हो गया तो अनडिफाइंड। एक चीज आपको मैं बताऊं, जब तिरछा होता है तो उसके पास क्या होता है? स्लोप। क्या होता है? स्लोप। तो आज से याद रखिएगा, अगर कभी भी लाइन ऐसी दिखती है तिरछी तो वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर ऐसी दिख जाए तब तो स्लोप कैसा होगा? तो आप अपनी कॉपी में ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे के लिए, ऐसी लाइन के लिए स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। और ऐसी लाइन के लिए स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। और खुद किस्मती इस वाले ग्राफ में जब एक्सटी ग्राफ होगा तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है यार? वेलोसिटी। तो स्लोप क्या है? वेलोसिटी। तो अगर ग्राफ ऐसा है एक्सटी का तो वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। अगर ग्राफ ऐसा है तो वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव। इसको कर लीजिए इतना। देखिएगा क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये एक्सटी ग्राफ है, एक्स किस में होगा? मीटर में। और टी किस में होगा? सेकंड में। ठीक है? इस ग्राफ को दिया हुआ है ऐसे करके, इस तरह से। यहां पे लिखा हुआ है 5 मीटर, वो 5 सेकंड, यहां पे 10 सेकंड, यहां पे 15 सेकंड, और यहां पे दिया हुआ है 10, और यहां पे दिया हुआ है 20। ठीक है? इतना दिया हुआ है। ठीक? या ऐसे कर लो, इसको 2.5 कर लो और इसको 5 कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? अब आप देखिए, स्लोप बताना है तो ग्राफ आपका कितने पार्ट में है? 3 पार्ट में। देखो, मार्क कर लो, एक, दूसरा और ये तीसरा ना। एक बात मुझे पता है, मैंने आपसे क्या फाइंड करने के लिए बोला है? स्लोप। क्या चीज? ग्राफ किसका है? एक्सटी का। तो स्लोप क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। तो मैं स्लोप की जगह पे वेलोसिटी भी बोल सकता हूं ना। तो आपको क्या फाइंड करना है? स्लोप या वेलोसिटी। अब स्लोप होता क्या है? पहले पार्ट में देखिए, पहले पार्ट में स्लोप क्या होता है? tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे परपेंडिकुलर कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? 2.5। कितने के बराबर है ना? और बेस कितने के बराबर है? बेस कितने के बराबर है? 5 के बराबर ना। तो कितना आ जाएगा? 0.1 बाई। क्लियर है ना? तो tan थीटा ई क्या कहलाएगा बताइए? क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकल आई। ये कितने से चल रहा है? हाफ से। कितने से चल रहा है? हाफ से। क्लियर है? अच्छा अगले पोर्शन में, दूसरे पोर्शन में बताइए। दूसरे पोर्शन में एंगल इस बार कितना होगा? 0। एंगल 0 होगा तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो दूसरे वाले पार्ट में वेलोसिटी क्या है? 0। तो मैंने रेस्ट बताया था ना, रेस्ट मतलब क्या होता है? वेलोसिटी 0। अब दूसरा, तीसरा वाला, तीसरा वाला बताइए। आए? तीसरा वाला कितना होगा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां से देखिए, परपेंडिकुलर कितना है? यही होगा ना एंगल। परपेंडिकुलर कितने के बराबर है? 2.5 से कितना? 5। कितने का गैप है? 2.5। परपेंडिकुलर हो गया 2.5 और बेस कितने का होगा बताइए? 5 का। ये भी कितना आएगा?
कितना आएगा? हाफ। वेलोसिटी कितना आएगी? हाफ। अच्छा ये बताओ, इस वाले ग्राफ की वेलोसिटी कैसी होगी? स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। इसका भी कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर है ना? इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया ना? अच्छा, अगर इसी ग्राफ को ऐसा कर देता तब? ऐसे कर देता, ऐसा कर देता, तो ये tan थीटा ये हो जाता थीटा, परपेंडिकुलर इतना ही रहता 2.5 और बेस कितना रहता? 5 रहता। लेकिन इस बार वेलोसिटी कैसी हो जाती? आप इसका फोटो ले लीजिए, है कि नहीं? यहां पे ये दोनों पोर्शन कैसे रहेंगे? सेम। बस ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा? वेलोसिटी कैसा बताएगा? -½ मीटर पर सेकंड। क्लियर रहेगा ना? बस अगर आप समझ गए हैं तो कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, ठीक है? अब अगली चीज बताइएगा। 1 मिनट, इसको इरेज कर दें, ठीक है? अगली चीज बताइएगा। ग्राफ पढ़ने का तरीका एक बार फिर से देखते हैं आपको कितना समझ आया है। जैसे मान लेते हैं आपको xt ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, x और t ग्राफ है, इधर ऊपर +x होगा तो नीचे क्या होगा? -x। इस बार ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, देखिएगा इस तरह से, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा ग्राफ दिया हुआ है xt ग्राफ, और इस तरह के बजाय ऐसे दिया हुआ। इस बार ध्यान से मेरी बात को एक एक समझिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन है तो ओरिजिन पे सब कुछ क्या होता है? 0 0। इधर की तरफ और इधर की तरफ जाओ, 2 डायरेक्शन है ना, तो इधर की तरफ कितना होगा? +1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर ऐसे। और इधर की तरफ कितना होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे। समझ पा रहे हो ना? अब आप बताइएगा, इधर 1 2 3 4 है, 4 5, और इधर कितना होगा? -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे, इस तरह से। अब अगली चीज सुनिएगा ध्यान से, इस ग्राफ को रीड करना है आपको कि क्या बता रहा है। तो सबसे पहले xt ग्राफ है, कैसा है? xt ग्राफ, और लाइन तिरछी है। लाइन कैसी है? तिरछी है। तो इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है? चल रहा है। अगर तिरछी लाइन और सीधी है तो कैसे चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब बात आती है वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या तो कैसी होगी बताइए? ऐसे ग्राफ है ना, तो कैसी होगी? नेगेटिव। इसकी भी कैसी होगी? तो पहले इस वाले को एनालाइज करते हैं, नेगेटिव है ना वेलोसिटी, इसका मतलब ये इधर चलने के बजाय किधर जा रहा है? डायरेक्शन किधर है? इधर है। इधर पॉजिटिव तो इधर कैसा होगा? नेगेटिव। अब इधर चल रहा है, अब देखो टाइम किधर से बढ़ेगा? इधर से बढ़ेगा ना, टाइम 0 से बढ़ेगा ना। तो अब ये बताओ पहले पोजीशन क्या है, ज्यादा या कम? पहले क्या है? ज्यादा, और धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। धीरे धीरे कहां पहुंच रही है बताइए? किसके करीब पहुंच रही है? 0 के। किसके करीब पहुंच रही? मतलब निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। वेलोसिटी कैसी? नेगेटिव। और किसके करीब जा रहा है? 0 के। तो इसका मतलब ये जानते हैं कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। देखिए ये हुई ना, इस डायरेक्शन में चल रहा है और किसके करीब जा रहा है? अच्छा इस वाले ग्राफ को देखो, इसमें भी वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है। लेकिन इसमें टाइम के साथ क्या हो रहा है बताइए? टाइम के साथ पोजीशन इसकी क्या हो रही है? पोजीशन क्या हो रही है? बढ़ रही है ना।
पोजीशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, और किस डायरेक्शन में, निगेटिव, तो वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी ना। समझ आ रही ना? ये क्लोज टू जीरो, ये अवे फ्रॉम जीरो। समझ आ रही ना बात? अच्छा, इस वाले का बनाइएगा, इस वाले का ऐसे ही बताइए किधर जाएगा, इस वाले पे, इस वाले का ग्रीन से बना दे रहे हैं, इस वाले का, ये कैसी वेलोसिटी होगी, पॉजिटिव। कैसी वेलोसिटी होगी, एक मिनट, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और टाइम के साथ इसकी पोजीशन बढ़ रही है या घट रही है, पोजीशन क्या हो रही, बढ़ रही है ना। तो एक तो पॉजिटिव और पोजीशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये यहां से इधर की तरफ जाएगा। देखो पोजीशन क्या हो रही है, और किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। अब ये वाला बताइए, वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, और पोजीशन क्या हो रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है या घट रही है, क्लोज टू जीरो ना। इसका मतलब कैसा बनना चाहिए, इसकी लाइन यहां से किधर आ रहा है, क्लोज टू जीरो। समझ आ रहे? तो ये दो ग्रीन कलर लाइन किसके लिए है, इसके लिए। अच्छा, ग्राफ कैसा है, 2D, और एक्सप्लेन किसको कर रहे हैं, समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा, बना लीजिए इसको, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अगली चीज देखिएगा, ठीक, बन गया ना। नेक्स्ट चीज देखिएगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। अगर एक्स टी ग्राफ इस तरह से दिया हो, एक्स और टी ग्राफ ना, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक्स और टी ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे करके, अच्छा ये कई लाइनों से बना हुआ है ना। इस लाइन का मतलब क्या होता है, अगर एक्स टी ग्राफ ऐसा होता है, थोड़ा होश में बोलिएगा, एक्स टी ग्राफ अगर ऐसा होता है, इसका क्या क्या मतलब है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, और साथ साथ में वेलोसिटी पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताइएगा, कैसे पता करते हैं कांस्टेंट है, इसका एंगल हर जगह क्या है, एंगल लगातार क्या है, चेंज नहीं हो रहा। एंगल नहीं चेंज होगा तो स्लोप चेंज नहीं होगा, स्लोप चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले ग्राफ में थोड़ा सा आप पढ़ करके आप बताइएगा, हर लाइन का एंगल क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, चेंज। अगर एंगल चेंज हो रहा है तो एक बात बताइए, एंगल चेंज होगा तो क्या चीज चेंज होगी, टेन थीटा। टेन थीटा चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, क्या चेंज, वेलोसिटी। तो ये किसका ग्राफ है, एक्सीलरेशन का। किसका ग्राफ है, एक्स। अब ये बात एक्सीलरेशन का है, डी एक्सीलरेशन का, ये भी मायने रखती है। तो देखते हैं एक्सीलरेशन है या डी एक्सीलरेशन। सबसे पहले ये बताइए, एंगल, एंगल बढ़ रहा है या घट रहा है, एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए एरो लगा है, एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो टेन थीटा क्या करेगा, इंक्रीज। अगर टेन थीटा इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं। तो एक बात समझ आई, ध्यान से देखना, तीनों मेरे साथ दोहराइएगा। ये वाला ग्राफ अगर ऐसे है तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स टी ग्राफ ऐसे है तो रेस्ट पे है, ऐसे है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, और ऐसे कर्व टाइप है तो एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कैसा होगा, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ किसका है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसका ग्राफ है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसको बना लीजिए। बन गया। थीटा इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा,
टेन थीटा की वजह से वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। तो ये किसका ग्राफ है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब एक बात बताइए, हाथ के इशारे से आप देख सकते हो, यहां पे ऐसे है ना, तो एंगल क्या है? 0। अगर एंगल 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? शुरुआत में 0, और वेलोसिटी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या निगेटिव? पॉजिटिव होगी ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लो, ऐसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव में 5 मीटर पर सेकंड थी, तो यहाँ पे बढ़ के कितना हो जाएगी? तो ये हाथ के इशारे से पता चल रहा है ना, जब ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? 0, और जब ऐसे ऐसे क्या होगा? वर्टिकल बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, मैक्सिमम की तरफ जा रही है। अच्छा, इस ग्राफ का बताइए, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा था ये चीज। xt ग्राफ है और ऐसे ऐसे दिया हुआ है इस तरह से। बताइए इस बार क्या हो रहा है? देखो शुरुआत में कैसा है? शुरुआत में सीधा है ना, और बाद में क्या हो जा रहा है? वर्टिकल से। तो वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है? वेलोसिटी पक्का, वेलोसिटी पहले ज्यादा है और फिर उसके बाद क्या हो रही है? कम हो रही। तो पहले ज्यादा मतलब 20 मीटर पर सेकंड, और फिर उसके बाद घट के कितना हो जा रही है? 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी इस बार कैसी होगी? पॉजिटिव या निगेटिव? कैसी होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि ग्राफ ऐसा है ना, तो कैसी होगी? नेगेटिव। अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी बढ़ी है या घटी है? बढ़ गई। ये माइनस में 20 छोटा होता है और माइनस में 5, तो स्पीड बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी या घटी? बढ़ गई। बढ़ने को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। तो ये भी ग्राफ किसका है? एक्सीलरेशन का। और कैसा एक्सीलरेशन? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और ये भी कैसा था? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो एक बात हमें बताइएगा, इन दोनों को जोड़ सकते हैं एक साथ? देखो ये x और t ग्राफ है ना, और ये ग्राफ ऐसे दोनों को बाउल जैसा ले सकते हो। देखो आधा पार्ट ये वाला है, आधा पार्ट कौन सा है? ये वाला ना, आधा पार्ट। और ये वाला कौन सा है? आधा पार्ट। तो ये बाउल अगर ऐसे बाउल है, ऊपर की तरफ है, तो इसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। समझ आ रही ना बात? बना लीजिए इसको। हो गया? ठीक। अब इस वाले को बताना थोड़ा सा, अगर xt ग्राफ ऐसा हो, xt ग्राफ ऐसा, बताइए क्या होगा इस बार? वेलोसिटी के बारे में सोचिए। पहले वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम ना, और फिर उसके बाद क्या हो रही है? स्लोप सीधा हो जा रहा है ना, तो स्पीड वेलोसिटी क्या हो रही है? अच्छा पॉजिटिव होगी या निगेटिव? और वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं। अबे पहले ज्यादा है ना, ऐसे वर्टिकल स्लोप होगा, फिर उसके बाद कैसा हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में क्या होता है? स्लोप ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे कितना होगी? 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड वेलोसिटी क्या हो गई? घट गई ना। और कैसे में? पॉजिटिव में घटना क्या कहलाता है? डी एक्सीलरेशन। तो ये किसका ग्राफ है? डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन, या फिर क्या बोलिए? रिटार्डेशन। और वो भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? कांस्टेंट। अच्छा इसका बताइए, xt ग्राफ और ऐसा हो, ये बताइए पहले स्पीड ज्यादा है या कम? कम। फिर उसके बाद क्या हो रही है? ज्यादा। पहले कम है तो मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, फिर कितना हो गई? ज्यादा
20 मीटर पर सेकंड। अब आप देखिएगा वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या निगेटिव? नेगेटिव। कैसी होगी? नेगेटिव। अच्छा, वेलोसिटी बढ़ी या घटी? अबे ये -5 बड़ा होता है और -20 छोटा होता है, तो वेलोसिटी क्या हो गई? घट गई। तो ये भी किसका केस है? डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन ना। अच्छा, ये दोनों को एक साथ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? बाउल कैसा बनेगा इस बार? इस बार कैसा बन जाएगा? ऐसा ना। देखिए आधा पार्ट कौन सा है? ये वाला ना, और आधा पार्ट ये वाला। तो ये क्या कहलाएगा? ये किसका ग्राफ है? किसका है? डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन। और कैसा होगा? कांस्टेंट। इसको कर लीजिए। एक बार चारों ग्राफ रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर नया वीटी ग्राफ पढ़ेंगे। समझ आ रही ना बात? हो गया ये चीज? ठीक है, चारों एक बार आप थोड़ा सा तेजी से बोलिएगा, रिवाइज कर लेते हैं। 4 ग्राफ एक्सटी के। अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा हो तो क्या कहलाएगा? बोलो ना यार। रेस्ट पे कहलाएगा। अगर ऐसा हो तो, और अगर ऐसा हो एक्सटी ग्राफ, और अगर ऐसा हो एक्सटी ग्राफ, और अगर ऐसा हो एक्सटी ग्राफ, और अगर इस तरह से हो, यहां तक क्लियर है ना? चलिए, ये वाला किसका है? रेस्ट में ना, और ये वाला किस में? कांस्टेंट वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। कैसी होगी? और ये किसका है? कांस्टेंट वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव। और ये किसका है? एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन। और ये कैसा है? एक्सीलरेशन। अगला वाला किसका है? डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन। और ये लास्ट वाला अब कोई बचा नहीं है, अनडिफाइंड वाला। ये अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसको कॉपी कर लीजिए, एक बार फोटो ले लीजिए, पूरा जितना पढ़ाया है अभी तक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बताइएगा। The xt graph of two moving particle makes an angle of 30 degree and 45 degree with the x axis. The ratio of velocity. आपको पता है tan थीटा क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो रेशियो पूछा है, इसको v1 बोला और इसको v2 बोला है, तो tan 30 क्या कहलाएगा? tan 30 क्या कहलाएगा? v1 ना, और दूसरा कितना है? tan 45, ये क्या कहलाएगा? v2। इसका रेशियो पूछा है ना वेलोसिटी का, तो रेशियो डिवाइड कर दो। tan 30 की वैल्यू कितना होती है? 1/√3, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। बस आ तो गया वेलोसिटी का रेशियो। A body is starting from rest, moves along a straight line. एक कोई बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और कहां से चलना शुरू करती है? रेस्ट से। विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है। द वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ डिस्प्लेसमेंट x इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ शोन इन द फिगर। ये 4 ग्राफ दिए हुए हैं,
कह रहा है बॉडी किससे मूव कर रही है, थोड़ा सा देखिएगा, कांस्टेंट और क्या लिखा हुआ है, एक्सीलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए कौन सा ग्राफ होगा, सी ना, तुरंत गलत हो जाएगा, ये ग्राफ xt नहीं है, पढ़िए थोड़ा ध्यान से, vx है, समझ आ रही ना बात, कौन सा होगा, ए वाला। अबे बैल, x के साथ v क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और पूछा v चेंज होगा तो क्या आएगा, v चेंज होगा तो क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा ना। तो एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, तो आपको कैसे पता कि ये वाला कांस्टेंट एक्सीलरेशन का है, अगर ये है तो ये भी है, ये लो अब इधर शिफ्ट हो गए बाईं तरफ हद है। अबे सबसे पहले जानते हो क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन की इक्वेशन क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है, डीवी बाई, एक मिनट ध्यान से सुनो, एक्सीलरेशन क्या होता है, डीवी बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। अच्छा अगर मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, है नहीं पड़ेगा ना, अभी भी वही लिखा हुआ है, ये काम हम कर सकते हैं। ये वाली चीज कितने के बराबर होगी, कितने के बराबर होगी, v। अब ये क्या हो जाएगा, dv बाई, और एक बात बताऊं, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, xt ग्राफ में स्लोप क्या था बताइए, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा बोलो या वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, आपको पता है अगर ग्राफ vt है तो उसका स्लोप हमेशा डेल, अगर ग्राफ xt है तो उसका स्लोप हमेशा डेल x बाई डेल t होगा, अगर vx है तब स्लोप क्या होगा, लॉजिक से बताइए क्या होगा, डेल v बाई डेल x होगा। तो देखिए स्लोप डेल v बाई डेल x है कि नहीं, स्लोप क्या है, डेल v बाई। अब एक बात बताइए, आपको कांस्टेंट एक्सीलरेशन चाहिए ना, अच्छा एक और थोड़ा सा बताइएगा, अगर pv ग्राफ हो तो स्लोप क्या होगा बताइए, डेल p बाई, तो ये सारे ग्राफ किसके बीच में, v और x, तो इसका स्लोप क्या होगा, डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल x। अब ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में दो पार्ट है, बस यही बात समझ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक पार्ट ये है और एक पार्ट दूसरा है जो वेलोसिटी वाला है, ये वाला ना। अब आप बताइएगा, इस वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ में से इसमें स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, हाथ के इशारे से हॉरिजॉन्टल से क्या हो रहा है, वर्टिकल, तो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसमें, तो अब आप देखिए इस वाले को पहले एनालाइज करिए, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा वेलोसिटी बताइए, जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रह सकता है, नहीं पॉसिबल। इस वाले में आ जाइए, इस वाले में स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है बताइए, स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है ना, पहले क्या है ज्यादा, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होना स्लोप क्या कहलाता है, घटना, तो स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, स्लोप क्या हो रहा है। अच्छा वेलोसिटी के बारे में बताइए, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो स्लोप घट रहा है और वेलोसिटी क्या हो रही है, तो एक घट रहा है दूसरा, तो इसमें कांस्टेंट होने के पॉसिबिलिटी है। और इस वाले में देखो, इसमें स्लोप कैसा है, अभी बहुत कूटेंगे, स्लोप कांस्टेंट है, एंगल कहां बदल रहा है, इसमें स्लोप क्या है, नहीं समझ आया। अबे xt ग्राफ में ये वेलोसिटी क्या होती थी, तो ये तिरछी लाइन ही तो है, तो इसमें स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ, ये वाला हिस्सा कांस्टेंट है और वेलोसिटी क्या हो रही है बताइए, वेलोसिटी क्या हो रही है, x के साथ घट रही है या बढ़ रही है, तो ये कांस्टेंट है और ये घट रहा है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रह सकता है। तो ऐसे अगर इसमें नहीं रह सकता तो इसमें भी
तो कौन सा सही होगा? डी वाला। समझ आ रही ना बात? इसके नीचे आप बाकायदा लिख लीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है? स्लोप। स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसलिए एक्सीलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। इसमें क्या हो रहा है? स्लोप बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। इसमें क्या है? स्लोप कांस्टेंट और वेलोसिटी क्या हो रही है? पोजीशन के साथ घट रही है। इसमें स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट और वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इन दोनों तीनों में क्या एक्सीलरेशन कैसा होगा? वेरिएबल। रीजन लिख लीजिएगा, नहीं 4 दिन बाद भूल जाएगा। हो गया? अब हेडिंग डालिएगा वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ। वी क्या है? वेलोसिटी। और टी क्या है? टाइम। ठीक है, वीटी ग्राफ। चलिए अब आप बताइएगा हमें, सबसे पहला वीटी ग्राफ पढ़ना हमने सिखाया है आपको। ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है? अभी मारेंगे तुम लोग, रेस्ट पे आ जाओगे। इस बार, पिछली बार क्या कांस्टेंट होता था? x। इस बार क्या कांस्टेंट होगा? v। v कांस्टेंट होना रेस्ट कहलाता है। इस बार क्या कांस्टेंट होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी होगी? और पिछले वाले में क्या चीज कांस्टेंट थी? x कांस्टेंट। x कांस्टेंट मतलब पोजीशन, पोजीशन कांस्टेंट मतलब रेस्ट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब रेस्ट नहीं होता। समझ आ रही ना? अच्छा, अगर ऐसे हो जाए वीटी ग्राफ इस तरह से, तब क्या चीज कांस्टेंट? अच्छा एक बात बताओ, इस बार इसका स्लोप पहले देखो। स्लोप ध्यान से देखना, स्लोप इसका निकालो। स्लोप क्या होगा? बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। ये एंगल क्या कहलाएगा? थीटा। तो टेन थीटा क्या कहलाता है? स्लोप। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर एंगल के सामने ना, ये क्या कहलाएगा बताइए? V2। और ये क्या कहलाएगा? V1। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितने के बराबर होगा? V2 माइनस V1 डिवाइड बाई ये कितना होगा? T2। और ये कितना होगा? T1। तो कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा ये कितने के बराबर है? डेल V बाई डेल T। अच्छा ये क्या कहलाएगा? डेल V बाई डेल T क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन। क्या कहलाएगा? आपको पता है पिछले वाले में क्या कहलाता था? स्लोप। इस बार स्लोप क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन। अच्छा पिछले वाले में ये किसका ग्राफ होता था? वेलोसिटी कांस्टेंट। इसमें स्लोप क्या है? तो इस बार क्या चीज कांस्टेंट? एक्सीलरेशन, क्योंकि एंगल बदल नहीं रहा, हर जगह एंगल क्या है? सेम। तो ये किसका ग्राफ है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्लियर रहेगा? अच्छा ये बताओ, अगर ये कांस्टेंट का है, अगर ग्राफ ऐसा हो जाए तब? वीटी ग्राफ ऐसा, ये किसका है? एंगल क्या हो रहा है? लगातार एंगल चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? टेन थीटा। अच्छा टेन थीटा वीटी ग्राफ में क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन लगातार क्या हो रहा है? चेंज। तो ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल एक्सीलरेशन। क्या कहलाएगा? वेरिएबल एक्सीलरेशन।
एक्सीलरेशन। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? कर लीजिए इसको। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या कहलाता है? वेलोसिटी। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन। ठीक है। अच्छा, वो वाला क्वेश्चन अगर आप निकलवाऊंगा वीटी ग्राफ करके, पिछला वाला क्वेश्चन 1 मिनट सुन लीजिए फिर लिखिएगा। पिछला वाला जो क्वेश्चन कराया था ना, ऊपर एक्स दिया था और क्या दिया हुआ था? टी। फिर उसके बाद स्लोप पूछा था ना, तो एक्स और टी होगा तो स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। उसी क्वेश्चन को वी और टी करके दे सकते हैं कि नहीं? तो स्लोप क्या होगा? तो मतलब सेम क्वेश्चन से एक्सीलरेशन पूछ सकता है। तो अब उसको कराने की नीड है? वही आएगा आंसर। क्या फायदा है कि नहीं? तो इतना तो समझदार हो ही। कर लो। नेक्स्ट। यहां तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत? एक बार हमें आंसर दीजिएगा। अगर वीटी ग्राफ ऐसा है, वीटी ग्राफ इस तरह से, और अगर वीटी ग्राफ ऐसा है, ये, तो ये किसका ग्राफ है बताइए? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और ये भी किसका है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और ये भी किसका है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? ये कैसा है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि ऐसा बना हुआ है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और ये कैसा है? नेगेटिव एक्सीलरेशन। ये कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम आ गए हैं उस सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे जहां से नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। समझ आ रही ना वो? नेक्स्ट, अगर आपके पास वीटी ग्राफ है, कैसा ग्राफ है? वीटी ग्राफ इस तरह से, वीटी ग्राफ ऐसा है, तो इसके नीचे का एरिया क्या देगा? अगर हमसे पूछता है इसके नीचे का एरिया, वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा? समझ आ रही ना? ऐसे ही मान लेते हैं आपके पास एटी ग्राफ हो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, और इसका ग्राफ इस तरह से कुछ हो ऐसा, तो इसके नीचे का एरिया क्या देगा? और अगर ऐसे एक और ग्राफ बना लेते हैं, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो, और ऐसा हो, इसके नीचे का एरिया क्या देगा? ये चीज हमें पता करनी है, तीनों ग्राफ। तो एरिया क्या होता है? पहले ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लो ना। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद ये वाला जो एरिया है, यही पता करना है क्या है ये ना। अच्छा, वर्टिकल में क्या चीज है? वी। वर्टिकल में क्या चीज है? वी। और ये वाली चीज क्या है बताइए? डेल्टा टी ना, डेल्टा टी। तो अच्छा, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, यही होता है ना रेक्टेंगल का एरिया। तो लेंथ में क्या है? v, और विड्थ में क्या है? डेल्टा टी। ये v इंटू डेल्टा टी कुछ पढ़े हो? क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है ना? तो वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ऐसे एटी ग्राफ के नीचे का एरिया बताइए क्या देगा? थोड़ा सा बताइएगा। ये क्या होगा? a, और ये क्या होगा? डेल्टा टी। तो एटी ग्राफ के नीचे का ये a एक्सीलरेशन है, a क्या है? एक्सीलरेशन। तो a डेल्टा टी होगा एरिया ना, लेंथ इंटू विड्थ, किसके बराबर होगा बताइए? किसके बराबर? चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। समझ आ रहे?
अच्छा पीवी ग्राफ के वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा, क्या देगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, फोर्स एफ, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बचपने में पढ़े होगे, ये क्या कहलाता है, वर्क। क्या कहलाता है, तो किसी भी ग्राफ के नीचे का एरिया पता करना हो क्या देगा ना, आप खाली क्या करिए, सीधी लाइन और फिर उसके बाद रेक्टेंगल वाला करके आप निकाल लीजिए। समझ आ रही ना बात। अब अगली बात सुनिएगा। अच्छा वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एटी ग्राफ के नीचे का एरिया और एफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का एरिया ना। अच्छा एक बात बताऊं मैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया वर्क देता है, वो वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात बताइए, अगर वीटी ग्राफ ऐसे हो तो आप निकाल सकते हो एरिया इसके नीचे का, निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा कैसे निकाल सकते हैं। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, एक लाइन ऐसे, ये एक क्या बन जाएगा, ट्रायंगल, और ये एक क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो ये एरिया लेंथ इंटू क्या होता है, विड्थ, और ये एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इससे एरिया निकल आएगा। तो हमें पता है वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, तो डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसे कर दें, वीटी ग्राफ, तब निकालो एरिया आप। अब ना रेक्टेंगल बनेगा और ना क्या बनेगा, ट्रायंगल। ऐसे तिरछा है ये, समझ आ रही ना बात, सीधा सीधा नहीं है, तिरछा है। तो अगर तिरछा है तो रेक्टेंगल, चलिए ये तो रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, तो लेंथ इंटू विड्थ कर दिया, ये तो ट्रायंगल नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा मामला। तो एक चीज आपको बताएं, इसी दिन रात के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किस काम के लिए होता है, क्या चीज निकालना, एरिया निकालना। किसी ग्राफ के नीचे का, हमें पता है वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। इस वाले में निकाल सकते हैं, इस वाले में निकाल सकते हैं, लेकिन इस वाले में फंस जाएंगे। तो जिसमें फंस जाएंगे उसी दिन रात के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन। समझ आई बात, क्लियर है यहां तक। तो किस ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है। अच्छा एक बात बताइए, एक और बताइए थोड़ा सा, अगर पीवी ग्राफ आपके पास हो, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ आपके पास हो इस तरह से, आप ये बताइए इसके नीचे का एरिया क्या देगा, है बताइए, पी, और ये क्या होगा, डेल्टा वी। तो ये लेंथ और ये विड्थ, तो पी डेल्टा वी क्या कहलाएगा, पी डेल्टा वी। पी क्या है, प्रेशर, पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं है। पी क्या है, प्रेशर, थर्मोडायनेमिक्स का बता रहा हूं, प्रेशर, और वी क्या है, वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम। तो अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, एरिया क्या देगा, पी, पी डेल्टा वी, लेंथ इंटू विड्थ। क्या देगा, अभी आप पढ़े नहीं हो तो पता नहीं है, ठीक है। देखिए क्या देगा, आप बोलिएगा, हमारे साथ आंसर दीजिएगा। प्रेशर इज इक्वल टू इतना तो बचपने में पढ़े होगे, फोर्स पर यूनिट क्या होता है, एरिया होता है, इतना पढ़े हो ना। अच्छा एक चीज बोर्ड पे आपको लिखी दिख रही है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, वॉल्यूम आप रट मारिएगा, वॉल्यूम हमेशा एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। एरिया इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट या एरिया इंटू लेंथ क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। एरिया इंटू लेंथ हमेशा क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। और चेंज इन वॉल्यूम कहलाएगा, क्योंकि चेंज इन लेंथ है ना, तो क्या कहलाएगा, एरिया इंटू लेंथ क्या कहलाता है, वॉल्यूम। समझ आ रही ना। अब अगली चीज सुनिएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना। अच्छा यहां से प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए,
फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहां से पढ़ करके बताइए ये वाली चीज है क्या, क्या है, वॉल्यूम। तो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो पीवी ग्राफ के नीचे का भी एरिया क्या देता है, वर्क। लेकिन ये बात हम कहां पे पढ़ेंगे, थर्मो में। किस में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। अभी के लिए ये जरूरी नहीं है, खाली आपको फील करा रहा था कि इसके नीचे का एरिया क्या देगा। समझ आ रही, इतना कॉपी करिए। इसको लिखना है या इरेज कर देता हूं, कोई जरूरी नहीं है। एक्सटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा, आपने पूछा नहीं। अगर यहां पे x होता और t होता तो यहां पे x आता और यहां पे डेल्टा t, x इंटू डेल्टा टी नाम की कोई चीज फिजिक्स में नहीं होती, इसीलिए एक्सटी ग्राफ के नीचे का एरिया कुछ नहीं देता। समझ आ रही ना बात, हो गया ना, क्लियर रहेगा ना। तो एक चीज आपको क्लियर है ना, एक्सटी वाला क्यों नहीं पढ़ाया है, एक्सटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा, क्योंकि कुछ होता नहीं है। यहाँ पे x होता है, यहाँ पे डेल्टा टी होता है, x डेल्टा टी फिजिक्स में कोई क्वांटिटी नहीं होती। समझ आ रही ना बात। चलिए अब इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा उस बात को देख लेते हैं। अगर आपके पास ग्राफ टेढ़ा बेढ़ा हो, तिरछा हो, तो उसके नीचे का एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से। देखते हैं कैसे निकलेगा इंटीग्रेशन से। समझ आ रही ना बात, ध्यान से सुनिएगा। इसको इरेज कर दें, मैंने आपसे बोला था ना इंटीग्रेशन में ग्राफ में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, जैसे मान लेते हैं, खाली एक क्वेश्चन अभी फिलहाल कराऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास कौन सा ग्राफ था, वीटी ग्राफ, कौन सा था, वीटी ग्राफ, मान लेते हैं वीटी ग्राफ है और वो ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है वीटी ग्राफ। अब इसके नीचे का एरिया मुझे पता है कि इसके नीचे का एरिया मुझे क्या देगा, क्या देगा बताइए, वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस भी दे सकता है, ये कल देखेंगे। अभी फिलहाल क्या मान के चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसके नीचे का एरिया हम निकाल ही नहीं पाएंगे, छटपटा के रह जाएंगे। ना ही ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन ट्रायंगल तो बन नहीं रहा कि हम निकाल सके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। पहले एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा ना, छोटा सा टुकड़ा लिया और इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रिप। क्या बोलते हैं, मैथ की लैंग्वेज में स्ट्रिप बोलते हैं। स्ट्रिप मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। एक छोटी सी स्ट्रिप लिया। अब इस स्ट्रिप को देखो, अच्छा इस वाली एक्सिस पे क्या है, टाइम। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो इसकी चौड़ाई है ना, ये स्ट्रिप को यहाँ पे ला करके जूम पिक्चर बना लो। क्या कर लो, जूम पिक्चर बना लो। ये चौड़ाई क्या कहलाएगी, dt। और ये हाइट में क्या चीज लिखी हुई है, वेलोसिटी। क्या लिखी हुई है, वेलोसिटी। अच्छा ये बताओ, इस छोटे से टुकड़े का एरिया निकाल सकते हो, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ हो गई v dt ना। और एक बात बताओ, इसको dt क्यों बोला है, फिजिक्स में आज से याद रखना, ये टाइम का छोटा सा पार्ट है ना, टाइम के छोटे से पार्ट को क्या बोलेंगे, dt। जैसे कोई बॉडी है, उस पर मास m है, तो उसका छोटा सा मास क्या कहलाएगा, dm। कोई बॉडी पे चार्ज कितना है, q है, तो उसका छोटा सा चार्ज कितना होगा, dq। फिजिक्स में d मतलब ये क्या होता है, dt मतलब क्या, छोटा सा टाइम। तो ये क्या हो गया, एरिया कितने का है बताइए, इस छोटे से टुकड़े का। अच्छा इसके नीचे का एरिया क्या देता है, बोलो क्या देता है यार, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, लेकिन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देगा, छोटा सा ds, क्योंकि छोटा सा निकाले ना। अच्छा ये बताओ,
अब हर टुकड़े का ऐसे कितने टुकड़े होंगे, कई टुकड़े ना, सारे टुकड़े का क्या करो, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, सारे एरिया को क्या कर दो आप, जोड़ दो। तो जब तक जोड़ोगे तब तक नीट निकल जाएगा, है कि नहीं। तो जोड़ने में टाइम लगेगा, कई टुकड़ा होगा ना, तो इसी जोड़ने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। अब यहां पे साइन लगा दोगे, इंटीग्रेशन। समझ आ रही ना बात। एक टुकड़े का लिया और फिर उसके बाद उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, जोड़ना। समझ आ रही ना बात। तो हर टुकड़े को जोड़ना है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे टाइम मान लेते हैं 1 सेकेंड हो रहा था और यहां पे टाइम मान लेते हैं 3 सेकेंड हो रहा था। तो लिमिट कितना, यहां पे किसकी लिमिट चाहिए बताइए, टाइम की। तो टाइम की लिमिट कितना हो जाएगी, 1, और दूसरी लिमिट 3। अच्छा, जब टाइम 1 होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, S1, और जब टाइम 3 होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, S2। यहां तक कोई दिक्कत। अब अगली चीज सुनिएगा, ये जो कर्व है ना, ये सीधा सीधा नहीं है। तो सीधा सीधा नहीं है, मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के लिए ये बात बता रहा हूं, कोई मैथमेटिकली ना चला जाएगा। एग्जांपल के लिए वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है 3t² प्लस 2t दी हुई है, इतना दी हुई है। ये जो ग्राफ बनाए हो ना, ग्राफ बनाने का तरीका मैंने सिखाया था। यहां पे क्या लिखोगे, टाइम एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल कौन है, v है। तो टाइम की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, इस इक्वेशन में रखते जाओ, 0 रखोगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0, और टाइम की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 3, 2, 5। 2 रखोगे तो अलग वैल्यू आएगी, 3 रखोगे तो अलग वैल्यू। फिर ग्राफ ड्रा करने का तरीका पता है, ग्राफ बनकर मान लेते हैं ऐसा आ गया। समझ गए ना। तो ये किसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है बताइए, वेलोसिटी की। तो इस ग्राफ की वेलोसिटी की इक्वेशन आपको गिवन होगी। समझ आ रहे। अब आप वेलोसिटी की जगह पे रख सकते हो यहां पे। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1 से 3, और कितना हो जाएगा, 3t² प्लस 2t, और यहां पे क्या हो जाएगा, dt। अब मैंने आपको इंटीग्रेशन में क्या तरीका सिखाया था, आप क्या कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। पहले क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 से 3, 3t², और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, dt, प्लस 1 से 3, और कितना हो जाएगा, 2t, और कितना हो जाएगा, dt। अब मेरे ख्याल से आप इस लायक हो, 3 को किधर ले लेंगे, बाहर, t² को इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगी, पावर में 1 ऐड, और ये पावर कहाँ आ जाएगी, नीचे। कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 1 से 3, प्लस 2 बाहर आ जाएगा। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का क्या होगा, t² बाई 2, पावर में 1 ऐड हो जाता है ना, पावर कितनी है, 1, 1 ऐड हो जाएगा 2, और पावर नीचे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3। ये तो खाली बताया तरीका, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आगे देखिएगा, ये 3, 3 क्या हो जाएगा, 2, 2 क्या हो जाएगा। अच्छा, पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3, फिर क्या लगाओगे, माइनस, फिर कौन सी लिमिट रखोगे, लोअर, 1 की पावर 3, बीच में क्या आएगा, प्लस, पहले कौन सी पावर, कौन सी लिमिट, ऊपर वाली 3 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर, कितना आएगा बताइए, 27। 27 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 20, 26, और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा 8 ना, कितना हो जाएगा, 8। अच्छा, ये इसका इंटीग्रेट करोगे तो ds का क्या हो जाएगा, s, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, s1 से s2। पहले कौन सी लिमिट, ऊपर वाली, माइनस लोअर लिमिट s1, तो s2 माइनस s1 आ गया। देखिए कितना आ जाएगा, निकाल दिया कि नहीं, इसके नीचे का एरिया। तो समझ आया इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन का जितना बेसिक स्ट्रक्चर था वो मैं पढ़ा चुका हूं। तो पहले ग्राफ के सारे क्वेश्चन करा दूंगा कल, फिर उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, थैंक यू। इसको कॉपी कर लीजिएगा ना।